अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। मैं आज आपको दो ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो दोनों अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल अलग नजर आएंगे। कुलबीर पहलवान पहलावत साहब गांव डीगल से सब जानते होंगे। अभी मैंने मूवीज पे तो मेरे ख्याल हर बंदा इस चेहरे को पहचानता होगा। और रोहित साहब, सर आपकी एज 30 है जी और आपकी एज 60 है। 60 है। 30 साल 60 साल। सर पहले राम राम आप दोनों को। सबसे पहले अभी न्यूज और जितने भी दर्शक देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे सबको मेरी राम राम अभिनंदन सत्कार है। तो कुलबीर भाई नमस्कार और स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। रोहित साहब आपको भी राम राम और नमस्ते। नमस्ते और आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, वेलकम। मैं आप सबको बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आज हमारे दक्ष म्यूजिक कॉर्पोरेशन का इनॉग्रेशन है। जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, 30 साल के मानस की और 60 साल के मानस की दोस्ती और इतनी गहरी और बड़े बड़े बिजनेस में आप एक साथ चलने के लिए तैयार हो, मतलब ये डगर जो है बनी कहाँ से सर, प्लीज। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जैसे वैसे रोहित साहब ने आपको बताया भी होगा कि अविवा कंपनी जो है उनको खड़े करने वाले रोहित साहब का जैसे मेन हाथ है। तो रोहित साहब की और मेरे जान पहचान को रोहित साहब 6 साल हो गई, 2019 को 6 साल हो चुके हैं। तो तब से ही बस व्यवहार चलता आदमी का, कभी तक चला लो लाइफ टाइम तक। अभी तो मेरा तो ऐसा मानना है कि रोहित साहब की भाई सांसें कभी भी किसी की भी पूरी हो सकती है, हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं। हाँ, इन्होंने मुझे बताया एक अलग इंटरव्यू में कि मैं जब कुलबीर को देखता हूँ तो मुझे अपना बेटा, मुझे अपना बच्चा नजर आता है उसमें, कि ये लगता है मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। तो सर जब इन्होंने ये बात कही तो मुझे भी थोड़ी फील आई कि यार इतने अच्छे इंसान, आप क्या कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैं बता रहा कि भाई रोहित साहब को हम अपना फैमिली मैन जैसे मानते हैं कि कुछ भी हमने रोहित साहब को बता भी रखा है कि यूँ सोचना कि आप नहीं हो तो मैं हूँ आपकी फैमिली के लिए, तो बेटा ये ऐसा कर सकता है, तो बेटे जैसे भी। सर आपने अभी कुलबीर को सुना, हाँ, तो क्या कहोगे उनको? मैं बिल्कुल यही मानता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है कुलबीर पे। और मैंने जैसे आपको पहले हफ्ते पिछले की हमारी इंटरव्यू हुई थी तो मैंने बोला आपने मेरे को पूछा था कि 60 और 30 साल का क्या रिलेशनशिप है, कॉम्बिनेशन नहीं बना। हाँ, कॉम्बिनेशन कैसे बना। तो मैंने कहा था कि एक 30 साल का एक जो जैसे पैशन, हंगर और सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए है और वो जो खुला दिल है, तो और एक हर बिजनेस को जब खड़ा करते हैं तो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी का जो रिलेशनशिप होता है उस पर मैं फिट करता हूँ। और एक तरह से हमारी रिलेशनशिप जो 2019 से एक बाप बेटे के रिलेशनशिप के बराबर हो गया। सर डीगल गांव से झज्जर जिले के एक आम से गांव डीगल से उठ के और पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में, गुड़गांव में, बॉम्बे में जहां जहां मुझे पता चला कि खरबों रुपए का बिजनेस खड़ा किया, खरबों रुपए का बिजनेस जो इन्होंने खड़ा किया, क्या कहोगे एक 30 साल का लड़का जैसे? मतलब देखिए ऐसा होता है कि ये जब आदमी शुरू में आप जब बिजनेस खड़ा करते हैं तो आप पहले एक छोटे रकम से स्टार्ट करते हैं। जब आप वो बिजनेस करते हैं आप उसके बाद उसको बिजनेस को बढ़ाते हैं, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है आपकी। उसके बाद आप जब बिजनेस बढ़ाते हैं, कई लोग आते हैं आपके पास कि भैया हमको बिजनेस नहीं आता, आप हमारे लिए करिए, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और इस तरह से उनके बिजनेस को इन्होंने, उनके इन्वेस्टमेंट्स को भी इन्होंने अपनी कंपनी में लिया और उससे ऐड करके कंपनी को बड़ा किया और उनको अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिया, जिसके कारण लोग इन्वेस्टर्स जब भी आप कोई भी बड़ी कंपनी को देखिए, वो बड़ी कंपनी हम जिसको कहते हैं, जैसे आप इंडिया बुल्स को ले लीजिए, फुलरटन को ले लीजिए, किसी को भी, वो सब पैसा कहाँ से आता है? वो आता है हम लोगों से, क्योंकि हमें इस बिजनेस पे पूरा ट्रस्ट है कि ये आदमी इस बिजनेस को चला सकता है। या बैंक को देते हैं, बैंक या बड़े बड़े एनबीएफसी देते हैं बिजनेस चलाने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने भी इस तरह से इनके पास इन्वेस्टर्स आए हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं और जो कंपनीज जो उनको ट्रस्ट था कि भैया कुलबीर और इनके जो पार्टनर्स हैं इन लोग ये बिजनेस को चला सकते हैं और हमारे पैसे को हमारे को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट करके बिजनेस को खड़ा किया। अच्छा, ये जो नया बिजनेस आपने स्टार्ट कराया है, जैसे आपने बोला भाई इंडिया बुल्स या इस तरह की अन्य कंपनियां जो लोन देने का काम करती हैं अलग अलग चीज़ों पे, या कैश लोन है या होम लोन है या व्हीकल लोन है, तो ये किस तरह का बिजनेस जो आगे फ्यूचर में दोनों मिलकर साथ करें? जो हम बिजनेस करने मांगते हैं, हम भी पहले लोन्स बिजनेस में ही जाएंगे। तो हम लोन्स बिजनेस में हम
पर्टिकुलरली कुछ बिजनेस लोन्स देंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि यंग डिजर्विंग पीपल हैं जिन्होंने बिजनेस खड़ा करना है, हम उनको मदद करेंगे कि उनको अपने अपने बिजनेस खड़ा करने के लिए तो उस टाइप के लोन्स देंगे। फिर दूसरा, हम किसी को इमरजेंसी लोन हो, मेडिकल लोन हो, जब और जिनके पास मेडिकल की अर्जेंसी आती है, आपको पता ही आजकल क्या होता है मेडिकल में, हॉस्पिटल लोग क्या क्या करते हैं, तो उस टाइप के लोन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम लोग, जिससे कि लोगों को जो हमारा लोन प्रोडक्ट जो होगा वो प्रोडक्ट एक वे में सोसाइटी को हेल्प भी करेगा कोई भी इमरजेंसी मीट करने के लिए। और जो मैंने कहा कि हम फंक्शन करेंगे बिल्कुल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अंदर। ये रजिस्टर्ड फर्म होगी? ये रजिस्टर्ड फर्म है ऑलरेडी आरबीआई के साथ, तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कितने दिन बाद हम इसको मार्केट में? ये हम मार्केट में अगले 3 महीने के अंदर ले आएंगे और हम लॉन्च कर जाएंगे, और हम हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से शुरू करेंगे, और उसके बाद हम फिर ऑल ओवर इंडिया में धीरे धीरे करके मूव कर जाएंगे। अच्छा, दक्ष म्यूजिक के बारे में जब भी कुलबीर कोई सोचता था तो बड़े उनके मन में ये चीजें होती थी, कहाँ मिलेंगे दक्ष म्यूजिक वाले, कहाँ होगा कुलबीर पहलवान, कहाँ होगा अक्षय भाई, कहाँ होगी पूनम मैन, ये चीजें मतलब बड़ी चीजें थी। तो अभी जो ये मोहाली में ये पेश मॉल में जो ये 67 में आपने ऑफिस आज स्टार्ट किया है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या है ये और हमारे दर्शक इसका फायदा कैसे उठा पाएंगे? देखो, सभी को बताना चाहता हूँ कि मोहाली जो है हरियाणा और पंजाब के जितने भी कलाकार हैं उनका ऐसे बोलते हैं कि हरियाणी भाषा में गढ़ है, अब है, अब बोलते हैं, अब बोल दो गढ़ बोल दो। गाना बनाना आना पड़ा। हाँ, यहाँ मतलब 99% बंदे यहाँ पर रहते हैं। तो अभी हमने 3 या 4 महीने हुए हैं यहाँ पर, और अभी जस्ट आज ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। तो ऑफिस का एड्रेस आप स्क्रीन पे चलाई देना, तो सभी इस ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मतलब किसी ने अपना गाना बनाना है, कुछ मतलब किसी के पास कोई स्क्रिप्ट है या कोई भाई कुछ किसी ने कुछ लिख रखा है अच्छा सा, लिरिक्स हैं या सॉन्ग है, तो किसी ने गाना है तो यहाँ से है। बिल्कुल 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 तो ब्रोकर वाला क्या सौदा है, ब्रोकर का जो सिस्टम है क्या वो भी यहाँ साथ के साथ? यहाँ पर जैसे वैसे तो मल्टीपल काम होगा हमारी, जैसे ब्रोकर रियल्टी कंपनी है, उसके बारे में आपको पता है कि भाई प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ पर अच्छे से काम चल रहा है। सरकार का भी, सरकार जिस स्पीड से वहाँ काम कर रही है वो शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में सरकार का बखान। पिछला जो इंटरव्यू मैंने आपका किया था, जब हमने जो पहला रोहतक चापला में जो ब्रोकर सिटी का जो ऑफिस का उद्घाटन जो कराया, आज में और तब में जो ब्रोकर सिटी तैयार हो रही है गुजरात में, कितना मतलब अभी डेवलप हो गया है? आप, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आप जाओगे कभी दुलेरा सिटी विजिट करने, तो ज्यादा नहीं 15 दिन के बाद वापस जाओगे ना, तो कुछ न कुछ चेंजमेंट जरूर 100% मिलेगा आपको। इतनी स्पीड से काम चल रहा है जी। अच्छा, भरोसा करें लोग, जैसे मैंने पहले वीडियो डाली तो काफी कमेंट्स थे नीचे कि भरोसा कैसे करें, अगर हरियाणवी लैंग्वेज में जो अपने भैया समझाया जाओ तो मैंने कहा भाई कर भरोसा करा इतनी दूर जाकर, तो आप भी इस चीज पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो प्लीज ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी ने इसकी प्रोजेक्ट की घोषणा 2009 में करी थी, और 2016-17 में इसका काम चालू हुआ था। बीच में कोरोना आ गया था, उस टाइम पे बंद रहा था, वो तो पूरे देश में ही था। तो अभी अगर जाकर के देखोगे तो सच बताऊं हैरान रह जाते हैं लोग, वहां जाकर देखते हैं ना चीजों को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये यूज हो रहा है। और टाटा ने अभी 91,000 करोड़ का ताइवान कंपनी के साथ में सेमीकंडक्टर चिप, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है उनमें चिप लगती है, तो सेमीकंडक्टर चिप का भी 91,000 करोड़ का टाटा के साथ में कोलैबोरेट हुआ। अच्छा, एक बड़ी बात और है, जैसे वह फिलहाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कुछ भी हो सके है, वोटर लोग हैं, चेंज भी हो जाए, और कल अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो दुलेरा सिटी पे कुछ क्या असर रहेगा इसका? गवर्नमेंट का चाहे कोई भी हो, दुलेरा सिटी पे 1% भी चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार का और स्टेट सरकार का मिला जुला प्रोजेक्ट है। ये पहले इस तरह साइन अप और उसका कि सरकार में स्टेट में कोई भी सरकार हो या केंद्र में कोई भी सरकार, इन्वेस्टर मतलब डरने की कोई बात नहीं, 1% भी कोई बात नहीं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज जिन्होंने ये रिस्क ले लिया या जिन्होंने ये फैसला ले लिया दुलेरा में इन्वेस्ट करने का, वो बाद में जाकर के देखेगा कि उनके बच्चे ही बोलेंगे कि हमारे पिताजी ने इतना अहम फैसला लिया था। अच्छा, इसमें एक बात और है, अब जैसे आप हो और आपने, मेरे हिसाब से भाई एक भरोसे का नाम हो रहा है कुलबीर पहलवान। तो पहलवान जी देखो,
ब्रोकर को लोग इतने जो लोकल लोग हैं, गुजरात में एक प्रोजेक्ट रेडी होने लग रहा है, लोग उतनी जानकारी नहीं रखते, तो 100% सारी जिम्मेवारी कुलबीर पहलवान ने मैं लेना। अभी आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। देखो, पृथ्वी ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसका तो मैं करूंगा ही क्या, धरती पलट जाती मेरी बात। उसका तो करूंगा क्या। वरना ये प्रोजेक्ट 100% ऐसा है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी इसका चर्चा अभी जस्ट 2000 इलेक्शन के बाद बच्चे से लेकर बुजुर्ग की जुबान पर धुलेरा का चर्चा होगा। चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ में जैसे दक्ष म्यूजिकम में भी अगर कोई जो भी छोटा बड़ा नाम जैसा भी है, वो हमारे इन्वेस्टरों की वजह से है। मेरे गांव के साथी जुड़ रहे हैं, बाहर के साथी जुड़ रहे हैं, तो उनका तो बार बार धन्यवाद है कि भाई ब्रोकर में आप पूछ रहे थे ना कि भी गारंटी की 2-3 साल हो चुके हैं। 3 साल में हमारे मतलब सैकड़ों इन्वेस्टर हमारे साथ हैं। उनमें से आज तक मात्र एक इन्वेस्टर भी ऐसा नहीं है जो ये बोल सके कि भाई मेरे को ब्रोकर के साथ मिलकर नुकसान हुआ है। और मेरे गांव के खुद मोखरा गांव एक बड़ा गांव है रोहतक जिले का, मेरे गांव के काफी सारे पहलवान मेरे दोस्त जिन्होंने कुलबीर भाई के साथ जाके और धुलेरा सिटी में ब्रोकर सिटी के साथ मिलकर इन्वेस्ट किया है, और वो सारे मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे बात करी, सारे खुश हैं। और हाल फिलहाल आप मोहाली में बैठे हैं और इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा मॉल PS67 CP67 मॉल में ये दक्ष म्यूजिक कंपनी एंड ब्रोकर सिटी का कॉम्बो ऑफिस है। आप जब भी मोहाली आओ तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करो। अगर आपने ब्रोकर में या धुलेरा में इंटरेस्ट है तब भी करो, और दक्ष म्यूजिक में अगर कोई काम है तब भी करो।